हाय बच्चों, तो आई नो आप सबने आर्टिकल के बारे में जरूर सुना होगा कि अभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र जी की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि जो भी रिफॉर्म्स कमेटी ने बताए हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या रिफॉर्म्स उन्होंने सजेस्ट किए थे। सबसे पहला रिफॉर्म था एज लिमिट सेट होनी चाहिए एग्जाम में, जो हमारा नीट एग्जाम है। दूसरा कि ये जो एग्जाम का मॉडल है वो कंप्लीटली ऑफलाइन है, जिसे हाइब्रिड या कंप्लीट ऑनलाइन बना देना चाहिए। तीसरा रिफॉर्म था कि ऐसे सेंटर्स पे इस एग्जाम को कंडक्ट करना चाहिए जो डायरेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनटीओ, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ना हो जहां पे हम चेक ना कर सके। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे उस रिफॉर्म्स के, जिसमें से बच्चों सबसे ज्यादा बच्चों को एज लिमिट से प्रॉब्लम थी। अभी यहाँ पे बेटा देखो, इस पूरी सिचुएशन को समझने के दो पहलू हैं। पहला पहलू क्या है कि ये रिफॉर्म्स क्यों लिए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी नीट में चीटिंग रुक जाए, जिससे कि ये ग्रेस मार्क सिस्टम जो हुआ था वो सब रुक जाए। तो हम सबको प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अभी सरकार रिफॉर्म्स ले रही है। बट हमें ये लगेगा कि हमारे टाइम पे ही क्यों, ठीक है। लास्ट ईयर भी बच्चों को लगा था हमारे टाइम पे ही पेपर लीक क्यों हुआ। ये पहला पहलू है। अब आते हैं दूसरे पे। जो सबसे चौंका देने वाली बात जो इस आर्टिकल में बोली गई है वो ये बोली गई है कि सारे के सारे रिफॉर्म्स में से जो अच्छे रिफॉर्म्स हैं, जो हमें लगता है कि इससे ये जो मैल प्रैक्टिसेस थी उन्हें रोका जा सकता है, वो हम जनवरी में इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी ये वाली बात से बच्चे बहुत ज्यादा डर गए हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चों मैं फिर से आपसे यही कहूंगी कि आई नो चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस जो हैं सिर्फ इसलिए हो रहे हैं जिससे कि वापस से चीटिंग ना हो, वापस से आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जिससे कि फेयर जो आपको काउंसलिंग में होना चाहिए, आपके एडमिशन प्रोसेस होनी चाहिए, उसमें हैम्पर ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना कोचिंग के, बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं जहां पे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग। आप शायद कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, बहुत महंगी कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे, पर बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर सकते। तो जो बिना कोचिंग के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेटा कहीं ना कहीं पे फेयरनेस चाहिए, कहीं तो उन्हें फेयरनेस मिलनी चाहिए ना। तो हमें हर वर्ग के बच्चों के बारे में सोचना है, इसलिए सरकार ये डिसीजन ले रही है। बट आई नो अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि जनवरी के बाद मई में आपका एग्जाम आ जाता है, तो बच्चा कैसे मैनेज करेगा। बट इन सब में एक चीज बहुत अच्छी है बच्चों आप लोगों के लिए, कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हाइब्रिड हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये याद रखना। सिलेबस रिडक्शन की बात करें तो ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिलेबस रिड्यूस होगा आपके फेवर में ही है ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज पे आते हैं, अगर पैटर्न चेंज हो रहा है जैसे जेई एग्जाम का हुआ था, तो वो भी चलो ठीक है, पहले बच्चे ऐसे ही करते थे। चेंजेस हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार बवाल भी बहुत बड़ा हुआ था और गलत भी बच्चों के साथ हुआ था। तो बच्चों, क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे चेंजेस हो ना हो, कुछ भी हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आपके पास मात्र 5.5 महीने बचे हैं। अभी आपका काम, जो आपकी मेहनत है, वो एक्सट्रीम मेहनत की जरूरत है। अगर आपने 5.5 महीने वेले बिताए हैं, तो अभी 5.5 महीने तुम्हें दुनिया को भूलना होगा, तुम्हें सोशल मीडिया को भूलना होगा, तुम्हें उस हर एक चीज को भूलना होगा जो तुम्हारे सिलेक्शन से तुम्हें रोक रही है। अगर तुम नहीं भूल रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, तुम भूल जाओ मेडिकल एग्जाम, क्योंकि मेडिकल एग्जाम वो एग्जाम है जो आपको डॉक्टर बनाता है, और डॉक्टर का दर्जा भगवान का होता है। तो सबसे पहले उस दर्जे के लायक बनो, इतना फोकस और इतना कंसंट्रेशन से पढ़ो कि तुम्हें कोई रोक ना सके। आएंगे चेंजेस आएंगे, अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है एक आध चेंज आ भी जाए, बट हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, राइट मेरे बच्चों। तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिखना दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मैं 100% एफर्ट्स के साथ पढ़ूंगा। अगर मैंने इस साल नहीं अपनी मेहनत की तो मैं रिजल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जो मैंने किया ही नहीं उसका रिजल्ट मुझे कैसे मिल सकता है। हर चीज आप किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते लाइफ में। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि अब आपको मेहनत 4x करनी है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आपको अपने आप को सेलेक्ट कराना है एनटीए से। तो अपने अंदर हर तरह की प्रिपरेशन करो, चाहे ऑनलाइन टाइप हो, ऑफलाइन टाइप हो, कुछ मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें उस मेडिकल सीट तक पहुंचना ही पहुंचना है। जो आर्टिकल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसे आप पढ़ के उसे रेफर भी कर सकते हैं। बट दैट वाज द एंटायर समरी ऑफ द आर्टिकल। थैंक यू सो मच बच्चों। एंड
मैं कल 5 बजे एक फ्री क्लास ले रही हूँ जहां पे रिप्रोडक्शन चैप्टर के मैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी सॉल्व कराने वाली हूँ। उस फ्री क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में पिन भी करा दूंगी। ठीक है बच्चों, मेक श्योर दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट।